नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी फैंस का, फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है किसी के अंधकारमय जीवन में आशा की एक किरण जगा देता है, इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मुझसे अपने वास्तु का प्लान डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको आपके घर अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार वास्तु टिप्स दूं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप वास्तु पर, न्यूमरोलॉजी पर, एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिष पर, किसी भी सब्जेक्ट पर मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, तो क्या करें, अभी जाइए www.astrotak.com पे जाइए, मेरे प्रोफाइल का सिलेक्शन कीजिए और वहीं पर क्लिक कीजिए और बात कीजिए मुझसे। इंतज़ार कर रहा हूं मैं आपका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। इस खास एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे वास्तु के कुछ खास नियम। क्या जानते हैं आप? कितने कारगर हैं ये वास्तु के नियम? भगवान श्री कृष्ण स्वयं में बहुत ही विशिष्ट वास्तु का ज्ञान रखते थे और युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद में भगवान श्री कृष्ण पधारे थे और राज तिलक के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य और घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ नियम बताए थे। आइए देखें भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कौन से नियम बताए थे। आज हम उसको थोड़ा सा सरल करके कमल नंदलाल के माध्यम से आपको कुछ एक वास्तु टिप्स बता रहे हैं। आइए इस बारे में जानते हैं। महाभारत में कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद आया है ना, और वहां बताया गया कि भगवान ने, स्वयं श्री कृष्ण ने, उनके घर में 5 चीजें बहुत प्रमुखता से होना बताया गया है वास्तु के दृष्टिकोण से, और इन 5 चीजों से राज्य में, घर में, हर जगह सुख और संपन्नता रहती है और उसकी कभी भी कमी नहीं आती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जानते हैं आप ये कौन सी 5 चीजें? आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो वास्तु के माध्यम से कही गई वो विशेष तौर से है वास्तु के अनुसार घर में 5 चीजों का होना बहुत जरूरी। पहली चीज है जिससे सकारात्मकता आती है, वो है जल का महत्व। समझ लीजिएगा, 5 चीजें हैं। जल का संचय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि साम्राज्य में और आपके घर में पीने के पानी की उचित व्यवस्था सदैव बनी रहनी चाहिए और विशेष रूप से ये पानी की व्यवस्था जो है उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। व्यक्ति पानी के अभाव में कभी दुखी ना हो। पौराणिक काल से ये मान्यता चली आ रही है कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और आप भी जानते हैं कि हमारे जो गेस्ट हमारे घर में आता है उसको पानी जरूर पूछते हैं, और विशेष तौर से पानी जो है उसकी स्थिति और लोकेशन वास्तु के हिसाब से उत्तर पूर्व बताई गई है, इसलिए क्योंकि ये दिशा जो है वो ईशान कहलाती है, ईश्वर की दिशा है। और आप भी जानते हैं कि शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है जल, और कुछ ना हो भोले बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी चीज़ है, हमेशा घर में चंदन रखना चाहिए, चाहे उसकी अगरबत्ती हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस घर में भी चंदन है वहां पर कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को याद दिलाते हुए कहा था कि हजारों विषैले सांपों को लिपटने के बाद भी चंदन जो है वो सर्वदा पवित्र है और सुगंध तनिक भी उसकी कम नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार चाहे घर में कितनी भी नकारात्मक एनर्जी हो, अगर वहां पर चंदन है,
चाहे चंदन की अगरबत्ती जल रही है, चंदन का टुकड़ा है, चाहे आप शिवलिंग आपके घर में जो रखा हुआ है उस पर आप सफ़ेद चंदन घस के लगाते हैं, लेकिन चंदन ज़रूर होना चाहिए। ये नेगेटिविटी को दूर भगाकर आपकी रक्षा करता है। गाय के घी का प्रयोग कैसे? दीपक के रूप में और भोजन के रूप में भी। देखिए, हम ये तो सर्वदा मानते ही हैं कि गाय का घी सबसे ज़्यादा पौष्टिक है और गाय सर्वोपरि है, पूजनीय है। ऐसे में दूध से जो घी बनता है, गाय के दूध से, उसका दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। और विशेष अगर आप घर पर घी नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, गाय के घी को बाज़ार से ज़रूर ले लें। और घी जो है, ऐसी स्थिति ना हो कि कभी घी घर में ख़त्म हो जाए। घी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसे बना रहना चाहिए। इससे देवी देवताओं की कृपा जो है आप पर बनी रहती है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है शहद। घर में शहद भी हमेशा बना रहना चाहिए। कारण शहद जो है वो बहुत ही विशिष्ट माना गया है। देखिए, युधिष्ठिर को सुख समृद्धि के उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जिससे ना केवल आपकी आत्मा शुद्धि होती है, बल्कि इसे घर में रखने से वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ हो जाता है। दरअसल शहद में इतनी खूबियाँ हैं कि उसे बखान करना पॉसिबल नहीं है अगर वो हनी ओरिजिनल है और प्योर है। और इसमें सकारात्मक शक्ति होती है, आपके घर में मौजूद सभी नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर देती है। आप भी देखते होंगे मैं अपने उपायों में क्या कहता हूँ, कार्नेलियन के दाने शहद में डाल करके डाल दीजिए। मैं ये कहता हूँ आपसे कि सूर्यकांता मणि के कुछ दाने डालकर या तांबे के कुछ दाने डालकर आप इस दिशा में रख दीजिए। उसका कारण क्या है? शहद सर्वोपरि पवित्र है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। पांचवी चीज़, माँ सरस्वती। देखिए, वीणा वादिनी कहा गया है सरस्वती को। श्री कृष्ण ने बताया कि जिस तरह से माँ सरस्वती कीचड़ से निकले कमल पर विराजमान होती हैं, कमल पर विराजमान होती हैं और उस कीचड़ से अछूती रहती हैं, ध्यान रखिए इस बात को, वैसा भी कीचड़ में उगने वाला कमल एकमात्र ऐसा फूल है जो भगवान के सर पर चढ़ता है। और कोई फूल भगवान के सर पर नहीं चढ़ता, सिर्फ कमल चढ़ता है। माता सरस्वती का पूजन व्यक्ति को निर्धनता से दूर रखता है, उसकी बुद्धि को शुद्ध कर देता है। इसलिए माता सरस्वती की पिक्चर या सबसे बेस्ट है पारद की मूर्ति घर में जरूर होनी चाहिए। अब विशेष तौर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जहां पर पंच तत्व है, यानी कि धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य, वहां पर वास्तु दोष कोटि कोटि दूर रहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां हम करेंगे वास्तु के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान और वास्तु का देंगे ज्ञान। और कमल नंदलाल हमेशा ये कहता है, शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, लाइक तो करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर अपने घर के किसी वास्तु दोष के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वास्तु के माध्यम से आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फैक्ट्री में किसी भी वास्तु के दोष का निवारण कर दूं, तो मुझे अभी कॉल कीजिए। अगर आप ज्योतिष में मेरी सहायता चाहते हैं, अगर आप अंकशास्त्र में मेरी सहायता चाहते हैं, अपना नाम बदलवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कितने दोष विद्यमान हैं और उनका दोषों का उपाय कैसे किया जाए, तो कमल नंदलाल को अभी कॉल करें। www.astro तक पर जाएं और अपने जीवन को संवारें। और अब अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर ज़रूर हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।